गाइस, पर्सनल लोन या गोल्ड लोन कौन सा बेटर होगा? अगर हम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कौन सा लोन हमें प्रेफर करना चाहिए? अगर मान लीजिए हमारे पास गोल्ड पड़े हैं, तो क्या हमें उस गोल्ड से लोन लेना चाहिए या पर्सनल लोन लेना चाहिए? बेसिकली आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सा लोन आपके लिए बेटर होगा। दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज ये है गाइस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आप जब भी लोन ले कुछ चीजों को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। जिस प्लेटफॉर्म से आप लोन ले रहे हैं वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको गाइस ध्यान देना है। वो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वहीं से आपको लोन लेना है। पर्सनल लोन और गोल्ड लोन में डिफरेंस क्या है? पर्सनल लोन बेसिकली इसके लिए आपको कुछ नहीं लेना पड़ता है, कुछ देना नहीं पड़ता है, एज अ सिक्योरिटी मनी कुछ सबमिट नहीं करना पड़ता है। आप एक आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड लेके चले जाते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, अपना फोटो वगैरह, आपको पर्सनल लोन इशू हो जाता है। इनफैक्ट आज तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, आप अपने मोबाइल फोन से ही पर्सनल लोन ले सकते हैं। इनके ऊपर मैंने वीडियोज भी बनाए हैं कि हम पॉकेट से कैसे लेना है, मनी व्यू से कैसे लेना है, बजाज फिनसर्व से कैसे लेना है, उन सब के ऊपर मैंने वीडियोज बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो इनके ऊपर वीडियोज आपको मिल जाएंगे। दूसरा होता है गाइस गोल्ड लोन। गोल्ड लोन अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है एज अ गोल्ड, यानी आपको गोल्ड के गहने जो होते हैं वो बैंक में रखना पड़ता है जिस बैंक से आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि यहाँ जब आप पर्सनल लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करनी पड़ती है, लेकिन गोल्ड लोन में एज अ सिक्योरिटी आपको गोल्ड अपना रखना पड़ता है, और जितने का वैल्यू होगा, गोल्ड की जो भी वैल्यू होगी उस गोल्ड के वैल्यू का 75% आपको लोन मिलेगा, उससे ज्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। इट मीन्स मान लीजिए जितना आपने गोल्ड आज सबमिट किया बैंक में, उस गोल्ड का जो वैल्यू है अभी प्रेजेंट टाइम में 1 लाख रुपए है, तो बैंक आपको 75,000 रुपए तक का लोन दे देगी। कुछ बैंकें 80 और 85 तक देती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको 75% तक का लोन अप्रूव हो जाता है गोल्ड। गाइस, हम बात कर रहे हैं कि कौन सा लोन बेटर होगा, कि अगर हम पर्सनल लें या गोल्ड लें। जाहिर सी बात है, जब आप गोल्ड रख रहे हो तो बैंक के पास एक सिक्योरिटी रख रहे हो, बैंक को लोन देने में 1% भी की हिचक नहीं होगी। उसको पता है कि अगर आप लोन नहीं पे कर पाओगे तो हमारे पास आपका गोल्ड रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां से वसूल लेंगे। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा होता नहीं है। पर्सनल लोन में क्या होता है गाइस, आपकी कोई सिक्योरिटी मनी जमा नहीं होती है, आप सीधा लोन ले लेते हो और आप उसे एज अ इंटरेस्ट और अपना जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसे आप सबमिट करते रहते हो। तो यहाँ पर जो गोल्ड लोन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी आपसे नहीं ली जा रही है, तो यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है गाइस। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, 17%, 18%, 30%, 40% तक का हो जाता है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में जब भी आप लेते हो पर्सनल लोन तो आपको इनका बहुत चेक कर लेना है कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इनकी प्रोसेसिंग फी क्या है, इनके अदर चार्जेस क्या है। ये तीनों चार्जेस इनके बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग फी भी अच्छी खासी होती है, 3% से लगभग 3.95% तक का प्रोसेसिंग फी होता है, और कुछ केसेस में कुछ बैंकों का फिक्स रहता है कि इतना प्रोसेसिंग फी लगेगा। तो ये आपको चेक कर लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है गाइस, 16%, 17%, 18%, 20, 22, 24% तक का इनका रेट इंटरेस्ट होता है। तो इनका रेट भी ज्यादा होता है, इनकी प्रोसेसिंग फी भी ज्यादा होती है, और कभी कभी गाइस आपसे अदर चार्जेस करके भी कुछ पैसे आपसे और वसूले जाते हैं। तो पर्सनल लोन में आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन जब आप वहीं पर गोल्ड लोन लेते हो तो क्योंकि आपने गोल्ड एज अ सिक्योरिटी बैंक को सबमिट कर रखा है, तो गोल्ड लोन में गाइस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। 8% से स्टार्ट होता है, 12, 13, 14, 15% तक मैक्सिमम होता है गाइस। जनरली आपको 12% तक का मिल ही जाता है। यानी जैसे कुछ प्राइवेट बैंकें हैं, प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, जैसे मणप्पुरम की बात कर लो, मुथूट फाइनेंस की बात कर लो, तो इन सब का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे 12%, 13%। लेकिन अगर आप सरकारी बैंकों में जाओगे, एसबीआई हो गया, ठीक है, या आईडीबीआई बैंक है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम रहता है, इन बैंकों में जाओगे तो आपका 8%, 9, 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। अब आपके घर में सोना रखा है, उस सोने को बस उठा के बैंक में रख देना है। बैंक में रख दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा। पैसा जब आपके पास होगा सबमिट करके आप ले सकते हो। इनका टेन्योर होता है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो कितने टेन्योर के लिए आप लोन ले रहे हो डिसाइड कर लो, उतने टाइम में आप जाके वहां पर पेड कर लो। अब अगर आपने मान लो, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लो पेड नहीं कर पाए तो क्या होगा? गोल्ड लोन के केस में क्या होता है गाइस, आपका एक टेन्योर होगा 1 साल या 6 महीना या 3 महीना। अगर आपने 1 साल के लिए लोन लिया है तो 1 साल बाद आपको पैसा जमा करना पड़ता है, और इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ता है, और अपना गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका जितना इंटरेस्ट बना है उस पैसे पे, वो इंटरेस्ट जमा करके उसका रिन्यूअल करवा लो। यानी वही लोन आपका रिन्यूअल हो जाएगा अगले 1 साल के लिए, आपको मगर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर्सनल लोन में क्या है, आपकी जो ईएमआई बधी है वो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा।
और बाय मिस्टेक अगर आपने ईएमआई नहीं टाइम पे भरी तो अब आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्जेस ईएमआई का। पर्सनल लोन में गाइज आपको कई तरीके से चार्जेस देने पड़ जाते हैं, यानी अगर आपकी ईएमआई डिले हुई तो उसका डिले का भी चार्ज आपको देना पड़ता है पर्सनल लोन में। गोल्ड लोन में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करके रिन्यूअल करा लेना है। अब मान लो आपके पास इंटरेस्ट भी नहीं है तो बैंक आपको आरबीआई 90 डेज का टाइम देती है। 90 डेज में आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा, लेकिन आरबीआई आपको 90 डेज का टाइम देती है। अगर आप 90 डेज के अंदर, जब भी आपका कंप्लीट हुआ टेन्योर और 90 डेज के अंदर अगर आपने नहीं सबमिट किया ब्याज या जो भी रिन्यूअल नहीं कराया, तो गाइज आपका सोना का ऑप्शन किया जा सकता है। बैंक आपका सोने को बेच भी सकता है, लेकिन बेसिकली बैंक ऐसा नहीं करती है। बैंकें आपको नोटिस पे नोटिस देती हैं और टेन्योर बढ़ा देती हैं अपने एंड से, लेकिन वो चाहें तो बेच सकती हैं क्योंकि आरबीआई का एक गाइडलाइन है। वो चाहते हैं कि सोने तो मेरे पास पड़ा ही है, कस्टमर दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा, तो टाइम बढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत और कस्टमर का वेट करते हैं। जब कस्टमर बिल्कुल नहीं आता तब वही वो बेचते हैं। अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है तो मेरा मानना है गाइस, गोल्ड लोन जो है वो पर्सनल लोन से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम पे करना पड़ता है, प्रोसेसिंग फी नॉमिनल होता है, बहुत ही कम होता है। तो गोल्ड लोन ज्यादा बेटर होता है इन कंपेरिजन ऑफ प्रोफेशनल लोन के, ये बेटर होता है। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।